देश भर के नक्सल नेटवर्क को अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका लगा है। तेलंगाना में नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने हथियार डाल दिए हैं। माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी देवजी और पोलित ब्यूरो के सदस्य मल्ला राजू रेड्डी ने तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी SIB के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके साथ ही एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर संग्राम के भी सरेंडर करने की खबरें सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के लिए इसे हाल के दशकों की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। देवजी कोई आम नक्सली नहीं था, वो नक्सल संगठन के सबसे खूंखार और सीनियर मोस्ट वांटेड नेताओं में गिना जाता था। जानकारी के मुताबिक देवजी संगठन में बसवा राजू की जगह काम कर रहा था और पूरे नक्सल ऑपरेशन की कमान उसी के हाथों में थी। वहीं मल्ला राजू रेड्डी माओवादी पोलित ब्यूरो का अहम सदस्य रहा है। इन दोनों नेताओं का दशकों से नक्सली गतिविधियों में सीधा दखल रहा है और ये लंबे समय से संगठन के सबसे अहम पदों पर सक्रिय थे। इनका इस तरह से हथियार डालना इस बात का साफ संकेत है कि नक्सल संगठन के शीर्ष स्तर पर अब खौफ और बिखराव पैदा हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने इस सरेंडर को एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक जीत बताया है। उनका स्पष्ट कहना है कि सुरक्षा बलों की ये लड़ाई अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। डिप्टी CM के मुताबिक आज ही ये पुख्ता सूचना आई है कि तेलंगाना में देवजी और मल्ला राजू रेड्डी ने हथियार डाल दिए हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा और संगठन की कमर टूटने का प्रमाण है जिसने दशकों से विकास का रास्ता रोक रखा था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन में अभी भी 1-2 व्यक्ति ऐसे बचे हैं जो उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द ही सरेंडर कराने की रणनीति पर काम चल रहा है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। नक्सलवाद के खिलाफ ये सफलता केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है, जमीनी स्तर पर चल रही ऑपरेशंस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। करेगुट्टा क्षेत्र में चलाए जा रहे वर्तमान सुरक्षा अभियान में भी सेना और पुलिस को भारी सफलता मिल रही है। इस इलाके में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए मौत के जाल को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। मौके से अब तक 89 IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हटा चुके हैं, जो नक्सलियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने का सबूत है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा है कि नक्सलियों का वह गढ़ अब पूरी तरह ढह जाएगा। सरकार और सुरक्षा बलों ने स्पष्ट रूप से 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का एक कड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। राज्य सरकार की रणनीति अब बहुत स्पष्ट है, पुनर्वास और दबाव दोनों एक साथ। देवजी और मल्ला राजू रेड्डी जैसे बड़े नामों के सरेंडर करने के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। अब अगला कदम उन निष्क्रिय नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है जो संगठन से मोह भंग कर चुके हैं और जो सक्रिय नेटवर्क अभी भी जंगलों में छिपा है उस पर लगातार सैन्य और रणनीतिक दबाव बनाए रखना है। पूरा फोकस अब सरेंडर की इस प्रक्रिया को और तेज करने, ऑपरेशनों की गति को बिना धीमा किए आगे बढ़ने और नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में आम जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास की बहाली पर है। इन टॉप कमांडरों के सरेंडर से नक्सली ढांचे में जो एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हुआ है वो जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों को हावी होने का पूरा मौका देता है। स्थानीय इलाकों में अब इस ऑपरेशन का सकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और विकास की जो किरणें दशकों से रुकी हुई थी वो अब इन जंगलों तक पहुंचेगी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।